आहा टनक टन, आहा टनक टन, आहा। पाकिस्तान के तमाम लोगों की मेरे ख्याल में यही हालत होगी क्योंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी तो दोस्तों, आज की एपिसोड सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरी है। आज की एपिसोड में कोई अपडेट नहीं देनी, कोई और बात नहीं करनी, मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दिया और क्या कमाल का दिन है। मैं कहता हूँ किसी ने नहीं सोचा था बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्ल्ड कप कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। और मेलबर्न, क्या आप तैयार हैं? पाकिस्तान आ रहा है और हमारे सामने कौन होगा? एनीबडी, कोई भी टीम हो सकती है और हम हर टीम के लिए तैयार हैं। कोई ये ना सोचे कि इंडिया को नहीं आना चाहिए, कोई ये ना सोचे कि इंग्लैंड को नहीं आना चाहिए। इंडिया बहुत मजबूत टीम है, इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है। जिस अल्लाह ताला ने हमें फाइनल मैच तक पहुंचाया उसी की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए, वही हमें फाइनल मैच भी जितवाएगी और हम हिस्ट्री को रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। 1992 के वर्ल्ड कप को हमने जीता था इसी मेलबर्न के ग्राउंड में। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जस्ट 1 क्लास में था और मैंने वो पूरा वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था। और इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे इस वक्त 2 क्लास में और 3 क्लास में, मैं उनको पूरा फाइनल दिखाऊंगा। उनको दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतने की जो खुशी होती है वो किस तरह की होती है। और पूरे पाकिस्तान के लोग मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत खुश होंगे। तमाम लोग बहुत परेशान थे, ओपनर्स रन नहीं कर रहे, ओपनर्स रन नहीं कर रहे, बाबर रन नहीं कर रहा, रिजवान रन नहीं कर रहा। और मैं पूरा वर्ल्ड कप बड़ी खामोशी के साथ मैंने देखा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इसीलिए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डाउन एंड अंडर थे। मुझे भी पता था कि पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी कमज़ोर है और हमारे ओपनर्स रन नहीं कर रहे हैं। बट जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो हमेशा बड़े मैच का प्लेयर होता है। और ये बाबर आजम ने और रिजवान ने साबित किया आज अगेन कि हम बड़े मैच के प्लेयर हैं। और बड़े लोग बातें करते थे, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, और नो ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठे होंगे मोहम्मद आमिर जुआरी, ठीक है, वहाब रियाज जो जुए के केस से बच गए, कामरान अकमल जो सर्टिफाइड जुआरी, ठीक है, इमाद वसीम डरपोक प्लेयर जो हमेशा से ही बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में टीम का साथ छोड़ जाते थे फिटनेस का बहाना बना के या अपने घुटने का बहाना बना के, वो आज क्या कर रहे होंगे? ऐसे ऐसे हाथ, आंखों पे हाथ रख के बैठे होंगे। ओहो, उनका तो चांस ही यार ख़त्म हो गया है। खैर, छोटे लोगों की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की विक्ट्री की बात करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त मैच। और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस अभी भी 100% नहीं है। कल भी रिकी पॉन्टिंग ने जो बयान दिया था ना, उससे मुझे भी काफ़ी हौसला मिला था और यकीनन पूरी टीम को हौसला मिला होगा कि 90% या 80% शाहीन शाह अफरीदी भी अगर फिट है तो वो दुनिया के किसी भी अच्छे बॉलर से ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसने आज साबित किया है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े दिल का प्लेयर है। उसकी अभी फुल फिटनेस नहीं है, फुल भाग नहीं पा रहा है, फुल अपना जान नहीं मार के दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान को बड़े मैचेस में विकेटें लेके दी हैं। और इस वक्त वो लीडिंग विकेट टेकर है पाकिस्तान के लिए 10 विकेटों के साथ। अभी हमने पाकिस्तान ने मैचेस कम खेले हैं, आप ना देखें हसरंगा ने कितनी विकेटें ली हुई हैं, हमने कम मैचेस खेले हैं यार। हमारे बॉलर्स ने 10-10 विकेटें ली हुई हैं। थोड़ा सा जो खतरा है वो शादाब खान की फिटनेस से रिलेटेड है क्योंकि आज भी उसने सिर्फ एक डाइव किया तो उसका थोड़ा नी का प्रॉब्लम है। लास्ट मैच में भी मैं देख रहा था कि वो पट्टी अपनी नी पे गर्म पट्टी लपेट रहा था। तो अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला उसकी भी फिटनेस मुकम्मल बहाल करे। और मेरे बड़े दोस्त कहते थे यार ये हारिस कोई प्लेयर नहीं है, इसको तो टीम में होना ही नहीं चाहिए, इसकी टेक्निक ही नहीं है। मैं अपने उन तमाम दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू नीड टेक्निक इन T20 क्रिकेट? कौन सी टेक्निक है सूर्य कुमार यादव के पास? ठीक है, कौन सी टेक्निक है ग्लेन फिलिप्स के पास? ये बिग हिटर्स हैं, ये बिग हिटर्स हैं और ये 360 प्लेयर्स हैं। हमें इन जैसे लोगों को, इन जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें। थोड़ा सा उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम ज़रूर है बट उसको समझाएं। वो बच्चा है, अंडर 19 से अभी उठ के आया है, तो उसको दिखाएं कि यार ये बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करके बड़े बनते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चिट लेकर बड़े प्लेयर्स नहीं बन जाते, एक इनिंग्स में बड़े प्लेयर नहीं बनते। उनको दिखाएं कि आपने किस तरह से इनिंग्स को लेके चलना है। आज ज़रूर बाबर ने उसको जाते जाते एक वर्ड कहा था और वो हमें समझ तो नहीं आई बट उसको ज़रूर ये कहा होगा कि आपने मैच फिनिश करके आना है। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की है, तकरीबन पाकिस्तान को मैच जितवा के ही वो आया। और क्या ज़बरदस्त एक चौका एक छक्का, जब पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ गया था रिजवान के आउट होने के बाद, तो उसने रन्स करके दिए हैं पाकिस्तान को। और ऐसे प्लेयर्स को बड़ा संभाल के रखना है कि गलत हाथों में न चले जाएं, गलत लोगों के पास ये बच्चे न चले जाएं। तो इन लोगों को बहुत प्रिजर्व करके रखना है, पाकिस्तान का ये फ्यूचर है और हमें इन लोगों को आगे लेके चलना है। थोड़ा सा हारिस रऊफ की बॉलिंग में क्योंकि वर्क करके आए हुए हैं तमाम टीमें और उसको ये सोच रहे हैं कि इसको रन्स नहीं देने, इसको विकटें नहीं देनी है, तो इसलिए उसके खिलाफ रन्स भी थोड़ा कम कम कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको विकटें नहीं मिल रही बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी हमारा
मैच विनर है। पर जो थोड़ी सी परेशानी है वो एक नसीम शाह की तरफ से ही है, क्योंकि वो अभी भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए जिस तरह से एशिया कप में और बाकी मैचेस में उन्होंने करके दी थी। और नवाज, जिसको लोग कहते थे यार इसको इसको आपने बॉलिंग नहीं देनी, ये भी, लेकिन आज उसने बिलियन डॉलर विकेट लगी दिया, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स पूरे वर्ल्ड कप में हर टीम को फैंटी लगाता हुआ आ रहा था। और इसी आज के मैच में भी उससे खतरा था कि यार ये क्योंकि ये मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आकर ये पावर हिटिंग करते हैं और बड़े स्ट्राइक करते हैं, हर सेंचुरी भी स्कोर कर जाते हैं। तो उसकी जो विकेट ली थी मेरे ख्याल में वो मैच का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर वो खड़े हो जाता तो उसने बहुत ज़्यादा रन करने थे। इसी तरह फिन एलन ने पहली ही बॉल पर जब आके शाहीन को अटैक किया था तो मैंने देखा शाहीन ने इस तरह से गर्दन हिलाई थी और मुझे लग रहा था कि शाहीन कुछ करेगा। दूसरी गेंद पे उसको एलबीडब्ल्यू भी किया था, वो बच गया, उसका इनसाइड एज हुआ। और फिर उसके बाद जो उसने एलबीडब्ल्यू उसको किया, मैं कहता हूँ वहाँ से जो अंडर प्रेशर आए हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, पूरे मैच में कहीं नज़र नहीं आए, पूरे मैच में फील्डिंग करते नज़र नहीं आए। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत डाउन थी, मिस फील्डिंग उन्होंने की, बैटिंग में लैप्सेस किए, उनके कीपर ने कैच छोड़ा। और ये कहते हैं कि ना कि एक बड़े प्लेयर को सिर्फ एक एक चांस चाहिए होता है कि उसने किस तरह से अपनी फॉर्म में वापस आना है। और आई होप कि बाबर अपनी फॉर्म में ज़रूर वापस आया होगा। तो मैं आज बहुत खुशी हूँ, पूरी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये मैच फाइनल का पाकिस्तान को जितवाए, चाहे इंडिया के साथ हो चाहे इंग्लैंड के साथ हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमें तो सिर्फ वर्ल्ड कप चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उसी के साथ देने वाली है, उसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वो है हमें वर्ल्ड कप भी जितवाएगा। इसी दुआ के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी, अपने पुराने कंटेंट पे वापस आएंगे। ये खुशियों भरी वीडियो थी, आपके साथ ज़रूर शेयर करनी थी। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द फाइनल।